Good evening to all my dear students. आज कुछ डिफरेंशिएशन का सवाल लेकर के आपके पास आए हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें आप फार्मूला सारा जानते हैं डिफरेंशिएशन का। तो एक बड़ा प्यारा सा इसमें जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करता है, उस गलती को आप ना दोहराए, उसी के लिए हम एक आपके पास टॉपिक लेकर के आए हैं। और वो टॉपिक क्या है ज़रा सा देखिए। हमसे अगर कोई पूछ दे कि सर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1/x। लेकिन ये ध्यान रखना, ये उस log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये उस log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है जिसका बेस e होता है। दैट मीन्स जिस log का बेस e होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसको हम लोग नेचुरल log भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए देना। log x अगर कहीं लिखा हुआ है बेस नहीं है तो बुझना ऑटोमेटिक वहाँ बेस e है, और ये मेरा नेचुरल log होता है। इसको हम लोग ln x भी लिखते हैं। ये नेचुरल log कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल log। तो अगर किसी log में बेस e नहीं है तो समझना, किसी log में अगर बेस नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो बुझना ऑटोमेटिक वो नेचुरल log है। अगर इसके अलावे कुछ भी बेस दे देता है e के अलावे, तो बुझना वो जनरल log है। तो जिस log में बेस e होता है उसको नेचुरल log बोलते हैं, और उसको हम लोग ln x भी लिखते हैं। अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, बुझना ऑटोमेटिक वो नेचुरल log है, और तब फिर इसी का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। बात को समझेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि अच्छा बाबू बताओ तो log x बेस a, ध्यान देना e बेस नहीं है, बेस a है, तो इसको हम लोग, या बेस 10 है तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल log। क्या बोलते हैं? जनरल log। और फिर तब इसका डिफरेंशिएशन हम a ही बेस रख देते हैं यहाँ, और फिर तब इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। जिस log का बेस e नहीं है वो हमारा जनरल log है, और उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। सिर्फ 1/x जो नेचुरल log है उसी का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ध्यान देना, ये टॉपिक हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कई बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है। ए नंबर में ऑप्शन वही रहता है, 1/x टिक लगा देता है। लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। अगर बेस e है, नेचुरल log है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल log। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल log। और फिर उसी का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x बेस a, बेस 10, बेस 3, बेस 2 अगर कुछ भी दे दे तो उसका 1/x नहीं होता है। तो फिर कहोगे कि सर तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको जब तक बेस e नहीं लाओगे, नेचुरल log में इसको नहीं बदलोगे, तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फिर इसके लिए हम लोगों को क्या करते हैं? बेस चेंज का कुछ फार्मूला सीखना पड़ता है। तो ये हुआ नेचुरल log, और इसको हम लोग बोलते हैं log x विथ बेस 10 या log x विथ बेस a। तो इसको बोलते हैं जनरल log। क्या बोलेंगे? जनरल log। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको कुछ पहले बेस चेंज फार्मूला जानना है, तब फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाएंगे क्या होता है। तो उसके लिए पहले बेस चेंज का फार्मूला जानना होगा। देख लो, बेस चेंज फार्मूला। बेस बदलने का क्या फार्मूला है log में? देखो, इसको समझो। बेस चेंज फार्मूला क्या होता है? सबसे पहला
log b बेस a, इसको log a b नहीं पढ़ना। log में दो चीज़ होता है, आपको मालूम होता है, बेस होता है और नंबर होता है। तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक नंबर, इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ नंबर है लॉगरिथमिक b, अब बेस है a, पढ़ेंगे log b बेस a। क्या पढ़ेंगे? log b बेस a। अगर हमको इच्छा है, ध्यान देना, बेस चेंज फार्मूला लिख रहे हैं। अगर हमको इच्छा है कि हम नंबर को बेस में दे दे और बेस को नंबर में दे दे, तो आपको 1/, करना होगा 1/log a बेस b। क्या लिखोगे? 1/log a बेस b। अगर नंबर और बेस को इंटरचेंज करना है तो 1/, कर दोगे। ठीक, तो फिर यहाँ से एक और सुंदर सा फार्मूला देखो निकल के सामने आ जाता है। इसको क्रॉस गुना कर दो, log b बेस a गुना log a बेस b। log b बेस a गुना log a बेस b बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 1 के। ये एक फार्मूला उसी से निकल के और सुंदर सा आ गया। ठीक, ये हो गया। नंबर 3 बात, हम log b बेस a को अगर 1/, ना करें इंटरचेंज बेस और नंबर को, तो आगे माइनस भी लिख के कर सकते हो log a बेस b, log a बेस b। ठीक है। और एक जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बेस चेंज में, वो इसी का होता है, ध्यान देना। क्योंकि कैलकुलस में जब भी हम लोग लॉग का ऑपरेशन करते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग के साथ जाते हैं। तो अब देखो log b बेस a है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं log b बटे log a। अब अभी हम कुछ भी बेस नहीं दिए हैं, कुछ भी बेस नहीं दिए हैं, log b बटे log a लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले समझो, log b बेस a को लिख सकते हैं log b बाय log a। ठीक, अभी इस दोनों log में कुछ भी बेस नहीं है, तो अब हमको ज़रूरत किस बेस का पड़ेगा? नेचुरल log का पड़ेगा, जिसमें बेस e होगा। तो अब आप यहाँ पर बेस e डाल दीजिए दोनों में, और अब क्या करो, इसको ऊपर भेज दो। तो इसको जब ऊपर भेजोगे तो फिर देखो, जैसे इसको ऊपर भेजेंगे, देखो यहाँ ऊपर नीचे जैसे होता है, बेस और नंबर चेंज हो जाता है। तो अब इसको जब ऊपर भेज देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? log e बेस a बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बेस चेंज का हम तुमको फार्मूला लिखा दिए हैं। तो जब इसको ऊपर भेजोगे तो ये बन जाएगा log e बेस a, और log e बेस a इंटू log b बेस e बन गया। इसको ऊपर भेज दिए, नहीं हो भेजेगा चलेगा, तुमको फार्मूला यहीं सीखना है खाली। हम फिलहाल भेज दिए उसको नीचे वाले को ऊपर, तो log e बेस a हो गया और ये log b बेस e रह गया। तो बेस चेंज का फार्मूला यहाँ मेन यही सीखना है कि log b बेस a को हम लिख सकते हैं log b बटा log a। अब हमको ज़रूरत है बेस e का, तो हम दोनों में बेस e धर देंगे और अब हम आगे का काम करेंगे, चाहे जो हमसे पूछा जाए। तो पहले इसको उतारो और फिर हम इसका डिफरेंशिएशन आपको बताते हैं क्या होता है जनरल लॉग का। जिस लॉग का बेस e नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फंसता है, आप फंसेंगे नहीं। पहले इसको कर लो नोट। हो गया? अब आओ देखो, अब हम इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका? क्वेश्चन करके ही कर दें। y इक्वल टू log x बेस a, फाइंड dy बाई dx। तो अब देखो यहाँ नेचुरल लॉग नहीं है, जनरल लॉग है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको पहले नेचुरल लॉग में बदलना होगा। अब आपको पहले इसको नेचुरल लॉग में बदलना होगा। तो नेचुरल लॉग में बदलने के लिए क्या बोले थे, याद करिए। log b बेस a को क्या बोले थे? log b बटे log a। तो इसको लिखो log x बटे log a। हमको बेस e का ज़रूरत है, नेचुरल लॉग में बेस e लिया जाता है, ले लिए। तो अब देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, log a बेस e कांस्टेंट, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो जैसे ही ऊपर भेजेंगे ना तो नंबर बेस इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे log e बेस a इंटू log x बेस e। देखो ये तो रही है गया।
तो अब मेरा y क्या हो गया, ध्यान देना, अब मेरा y हो गया log e बेस a इंटू log x। अब देखो इस log का तो बेस e है, तो तुम इसको सिंपल log x भी लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा देर पहले बोले थे कि जिस बेस में log कुछ ना दिखे बुझना वो नेचुरल log है मेरा ऑटोमेटिक। फिलहाल अगर आपको लिखना है तो आप लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब इसका dy/dx अगर करना है तो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है log e बेस a बाहर हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन, अब देखो ये फार्मूला हो गया तुम्हारा। अब ये नेचुरल log है तो इसका फार्मूला है, क्या होता है log x का 1/x। तो आंसर हो गया मेरा log e बेस a बटे x। इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/x इंटू log e बेस a। तो देखा क्या हुआ डिफरेंशिएशन इसका, दिस इम्प्लाइज d/dx log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x इंटू log e बेस a। ये ध्यान देना, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1/x नहीं लगाओगे खाली टिक, ए नंबर में वही रहेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बेस चेंज करके करेंगे। नेचुरल लॉग का फार्मूला होता है 1/x। अगर नेचुरल के अलावे कुछ भी लॉग है, बेस है, तो फिर आप उसको नेचुरल लॉग में बदलेंगे। और कैसे बदलते हैं, बेस चेंज फार्मूला आपको लिखा दिए हैं, ठीक। तो ये एक कन्फ्यूजन वाला सवाल बच्चा के पास होता है, इसलिए हम सोचे आप में कन्फ्यूजन ना हो कोई, तो ये एक टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। तो इसको ध्यान से देखो, नोट करो। हो गया, चलिए। तो एक सवाल आपको देते हैं, कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ ही बनाइए। y इक्वल टू log x विथ बेस 3, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। बनाइए मेरे साथ। अब देखो इस log में देखो कुछ भी बेस नहीं दिखाई दे रहा है, log x सीधा लिखा हुआ है, तो बुझ जाओ ये मेरा एकदम नेचुरल log है। ये मेरा क्या है, नेचुरल log है, क्योंकि इस log में बेस तुमको कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो बुझ जाओ नेचुरल log है, ठीक। लेकिन इस log के साथ देखो बेस 3 है, इसका मतलब ये जनरल log है, तो हमको इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए बेस चेंज का फार्मूला कर लो। तो कैसे करोगे, तो इस log के लिए ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, तो लिखेंगे log x बेस 3। तब इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। log x बेस 3 क्या लिखेंगे, ध्यान देना। जैसे log b बेस a, तो इसको क्या बोले थे, log b अब बटे log a, तो log x अब बाय log 3। इस log को ठीक करना, ये log ऑलरेडी ठीक है, तो इस log के लिए ये नंबर है, ये बेस है, तो log x बटे 3। अब हमको बेस ज़रूरत है e का, तो यहाँ बेस e दे दो, यहाँ भी e दे दो। इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये जैसे ऊपर जाएगा ना तो नंबर बेस चेंज हो जाता है। तो इसको लिखेंगे log e बेस 3 इंटू log x। अब देखो इस log का भी बेस ही हो गया, ये तो नेचुरल log है ही, तो अब हमको इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो dy/dx देखो ये कांस्टेंट हो गया मेरा, इसको बाहर कर लो, log e बेस 3 d/dx log x, और आप इसका डिफरेंशिएशन कई बार किए हैं log x। अब ये मेरा दोनों नेचुरल log है, ये भी नेचुरल log है, ये भी नेचुरल log है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसको कर लो, log e बेस, अब इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से कर लो। पहले इस log का, तो इस log के लिए 1/x, तो x है log x, तो लिखेंगे 1/log x इंटू इस log का करो, log x का 1/x, फंक्शन ऑफ फंक्शन से पहले बाहर log का फिर भीतर का। तो आंसर क्या हो गया, log e बेस 3/x log x। देखो इसका आंसर क्या हो गया, log e बेस 3/x log x, इसका डिफरेंशिएशन log x बेस 3 का डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास निकल करके आ गया, log e बेस 3/x log x। ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
आराम से हो जाएगा। तो यही चीज़ को हम समझाने के लिए आज इस टॉपिक के साथ आए कि अगर बेस नेचुरल नहीं है, ई नहीं है, तो वैसे फंक्शन लॉगरिथमिक का कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको बेस ई लाना होगा, नेचुरल लॉग में बदलना होगा और उसके लिए बेस चेंज का फार्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक, तो वीडियो को एक बार और देखोगे, बढ़िया से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और मन से पढ़ो। बाय।